मैं हूं मुनव्वर और आप देख रहे हैं लोकहित। आज हमारे सामने बात करने के लिए मौजूद है खास मेहमान सोशल वर्कर हुसैन भाई, जो लगातार अपने वार्ड में जो है काम करते हैं, उनकी समस्या को समझते हैं और समस्या को हल निकालते हैं। सबसे पहले विकास में होगी चर्चा में आपका स्वागत है। हुसैन भाई, क्या कहना चाहिए विकास को लेकर? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका शुक्रिया अदा करता हूं और देखने वालों का भी। और विकास पे तो मैं यही कहूँगा कि विकास जो जनता चाहती है वो विकास कहीं से कहीं तक नज़र नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ सड़क बनना ये विकास नहीं है, समझ रहे हैं? क्योंकि आज सड़क बनने के बाद भी लोग परेशान हैं हमारे। और पहली बात, अगर सड़क बनी भी तो काफ़ी साल लोगों ने आपको दिया भी है। एमएलए साहब को आप जानते हैं, कम से कम 15 साल गुजर चुके हैं अभी, और ये 5 साल लोगों ने आपको गिफ्ट में दिया है। तो समझ जाओ लगभग 20 साल आपको होने वाला है। अगर 20 साल में अगर आप सड़क नहीं बना सकते हो तो क्या मतलब? और ये सिर्फ सड़क बनने से विकास नहीं होता है, क्योंकि सड़कें तो गाँवों में भी देख लो। आप थोड़ा अलग इलाके में चले जाओ, जो यहाँ से नवी मुंबई से जब रोड शुरू होते हैं कई कई किलोमीटर तक के रोड बने होते हैं। तो कुछ लोग यहाँ पे गोंडी की जनता को क्या लगता है, बहुत जनता को नहीं लगता, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो अनभक्ति का हो, उनको लगता है ये विकास है ये सब चीज़। और मुझे नहीं लगता है सब विकास है। विकास अगर होता तो यहाँ की एजुकेशन बहुत अच्छी होती। विकास अगर अच्छा होता यहाँ पे नशा इतना नहीं होता। विकास अगर होता तो यहाँ पे मतलब कहीं ना कहीं लोग, मतलब कैसा है, जो हालात बने हुए गंदगी वगैरह, आज हमारे सर पे डंपिंग इतना बड़ा है, ये कहीं ना कहीं बंद हो जाता, रुक जाता, ख़त्म हो जाता। विकास अगर होता तो गली मोहल्ले में आपको जो गंदगी देखने मिल रही है, जो कहीं ना कहीं से समझ जाओ, या तो एक्स नगर सेवक हो या जो नगर सेवक बनना चाहने की चाहत रखते हैं नगर सेवक बनने की, कहीं ना कहीं इन सब की गलती। आप देखो गटर हर जगह भरी हुई है। गोंडी की हालत इतने गंदे, कई गटर थी। मैं खुद, मेरे एरिया में बहुत कम गलियाँ ऐसी, मतलब जहाँ पे मैं जा पाता हूँ, और जब जाता हूँ तो देखता हूँ तो वहाँ पे इतनी गंदगी कोई देखने वाला नहीं है। तो विकास के मामले में तो मैं कहता हूँ कि कहीं ना कहीं अपन बहुत पीछे है। और गोंडी नहीं बोल के मुझे लगता है और एरिया से 10-15 साल बहुत पीछे है गोंडी। नशे के बारे में आपका क्या कहना है? नशे के बारे में मैं क्या कहूँगा, ये पूरी गोंडी देख रही है। हर पार्टी वाले कहीं ना कहीं नशे के खिलाफ मोर्चा निकाल रहे हैं, क्योंकि सर पे अभी इलेक्शन भी है। पहले एमआईएम ने शायद मोर्चा निकाला था, एमआईएम ने इसकी पहल करी, फिर समाजवादी ने भी इसकी पहल शुरू कर दी है। चलो काम तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन नशा रुका कहाँ? नशा बेचने वाले क्या नशा कारोबार बंद करके भाग गए? जब दोनों पार्टियां इतनी बड़ी है, स्टेट लेवल पे लोग जानते हैं इसको पूरे हिंदुस्तान में। ऐसा नहीं कि दोनों पार्टी सिर्फ गोवंडी की पैदा हुई है और गोवंडी तक की सीमित है। ये दोनों पार्टी को पूरा हिंदुस्तान जानता है, हिंदुस्तान के बाहर लोग जानते हैं। तो ये लोग मेहनत करें, चलो अच्छी बात है, हम खुद चाहते हैं कि आप लोग करो। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग इतना मेहनत करने के बाद भी नशा बेचने वालों का कारोबार क्यों नहीं बंद हुआ? कौन सी पार्टी नशा बंद? ये मुझे नहीं लगता कि कोई पार्टी नशा बंद कर पाएगी, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी जो बात है वो ये है, मैं यही कहूँगा, जो हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी है, लगभग 15-20 साल थे, और कुछ उनके कार्यकर्ता रहे या कोई रहे, उन लोगों ने नशा करने वालों को भी मारा रोड पे, सड़कों पे, कि नशा मत करो, ये सब चीज़ें देखने मिली। लेकिन जो काम होता है वो काम किसी पार्टी ने नहीं किया, और हम अभी कोई पार्टी से उम्मीद भी नहीं कर सकते कि कोई पार्टी आएगी और नशे का कारोबार बंद कराएगी। नशा उसी वक्त बंद होगा जब गोवंडी की जनता चाहेगी। गोवंडी में हर धर्म के लोग आगे बढ़ के आएंगे। ये नहीं सोचेंगे वो हिंदू है, वो मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, शिया है, सुन्नी है, चौबीस है, देवबंदी है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि अगर नशे कारोबार बंद होगा तो हमारे घर के बच्चे, हमारे आने वाले बच्चे जो रहेंगे, हमारी जो नस्लें रहेगी, वो बहुत बोले तो बहुत सुरक्षित रहेगी और अच्छी हेल्दी रहेगी, नशे से दूर रहेगी, अगर लोग चाहेंगे तो। बाकी मुझे कोई पार्टी से कोई मतलब उम्मीद नहीं है। गोवंडी में तो नशा ही नहीं ना, गोवंडी को तो बदनाम किया जा रहा है। जो लोग कह रहे हैं गोवंडी को बदनाम किया जा रहा है, आप नाम बताइए जो पार्टी बोल रही है कि गोवंडी में समाजवादी पार्टी ने कहा है, एमएलए ने कहा है कि गोवंडी को बदनाम किया जा रहा है। नशा कहाँ नहीं है? नशा तो सब जगह, पूरे वर्ल्ड में नशा है। आप गोवंडी में रहते हो, किधर रहते हो? आप भी गोवंडी में रहते हो। आपको अगर आपको एमएलए साहब ने बोले कि गोवंडी में नशा नहीं है और पूरे वर्ल्ड में नशा है, ये तो हम भी मानते पूरे वर्ल्ड में नशा है। लेकिन आप बोल रहे कि समाजवादी बोल रहे कि यहाँ पे नशा नहीं है, तो ये समाजवादी और ये एमआईएम दोनों पार्टी क्या खेल रही है? मतलब खेल खेल रही है क्या नशे को लेके? इलेक्शन के लिए क्या कर रही है? आप खुद बताइए। अगर नशा नहीं है तो फिर रैलियाँ मत निकालिए, बात खत्म हो गई। पब्लिक को गुमराह मत कीजिए। क्राइम के बारे में आपका क्या कहना है? क्राइम तो उस हद तक के चला गया है भाई। मुझे इतनी तकलीफ हुई जब क्राइम को मैंने देखा। छोटे छोटे बच्चे हमारे यहाँ पे क्राइम कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को यूज़ किया जा रहा है। आज 15 साल 18 साल के बच्चे क्राइम कर रहे हैं, और छोटा मोटा क्राइम नहीं कर रहे। पहले हमारे ज़माने, हम जब छोटे थे, आज अल्लाह का शुक्र है 35 ईयर्स की हमारी उम्र हो चुकी है। जब हम छोटे थे हम सिगरेट पीने से भी डरते थे। आज तो अल्लाह का जो है सिगरेट वगैरह पीते नहीं, लेकिन हमारे दौर की बात कर रहा हूँ, दूर दूर जाते थे, कई गलियों में छुप उप के कोई सिगरेट पीता था, बीड़ी पीता, हर बच्चे का यही था। आज लेकिन आप देखोगे छोटे छोटे बच्चे वाइट वो करके, क्या नशा है वो, एमडी वगैरह क्या है वो ले रहे, इतना महंगा महंगा ड्रग्स ले रहे।
और आप बोल रहे मतलब कि नशा ख़त्म हो गया और क्राइम इतना कि मैंने एक वीडियो बनाया था ये सबको देखते हुए कि छोटे छोटे बच्चों पे केस नहीं होना चाहिए कि 18 साल 20 साल उनकी उम्र ही क्या एकदम यंग है वो बच्चे लोग। हाँ, गरम गरम में हाथापाई हो जाती है, लेकिन उन पे केस क्या है 326, 307, 302, इतने बड़े बड़े केस है। तो क्राइम पे मुझे लगता है आज हमारा गोवंडी बहुत ऊपर होते आ रहा है और उसको रोकने के लिए पूरे गोवंडी को एक होना पड़ेगा, ना कि कोई पॉलिटिशियन के पीछे आप भाग के सोचो कि ये नेता रोके वो नेता रोके। मुझे लगता है ऐसा कोई नहीं है। हम सबको एक आवाज़ बनना पड़ेगी, हम सबको एक ताकत बनना पड़ेगी और हम सबको खुद एक अहद करना पड़ेगा। नहीं, हमको ये नशा बेचने वाले नहीं चाहिए हमारे एरिया में, हमारे मोहल्ले में, दूर दूर तक के नहीं। हाँ, वो बात अलग है जो लोगों को नशे की एकदम लत लग गई है वो मजबूर होकर दूर से लाके करेंगे एक बार, हमको वो परवड़ेगा, लेकिन हमारे शहर में नहीं बिकना चाहिए क्योंकि नशा है करके क्राइम है और क्राइम बहुत आसमान पे चला गया है। इसको रोकने के लिए पूरे गोवंडी के लोगों को एक साथ आना पड़ेगा। एसएमएस कंपनी, डंपिंग, आरएमसी प्लांट और बीच में कभी कभी कब्रिस्तान का मुद्दा भी आ जाता है, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखो, एसएमएस कंपनी तो ऐसी हो गई है कि वो मौत की कंपनी, ऐसी मौत की कंपनी है जिसके सौदागर मौत के सौदागर है उसमें। और मौत के सौदागर ऐसे छोटे मोटे सौदागर भी नहीं है। देखो, हमने हमारी पूरी टीम थी एसएमएस कंपनी हटाओ संघर्ष समिति, हमने बहुत संघर्ष किया और हमारे साथ ऐसा नहीं कि हम 2-4 चेहरे थे, गोवंडी के अच्छे अच्छे लोग हर गली मोहल्ले से हमारे साथ जुड़े थे और रोड पे भी आए थे, सड़क पे आए थे। फिर हमारे बीच में थे हमारे दोस्त कुछ साथी जो मिलके कोर्ट की लड़ाई लड़े, तो वहाँ से वो कामयाबी भी मिली। इसको क्या रहे एसएमएस कंपनी को 2 साल का कुछ वक्त मिला कि कहीं और शिफ्ट हो जाए, लेकिन हमारी बदनसीबी या हमारे लोगों को बेवकूफ़ समझा जाता है। ये मौत के सौदागरों ने ऐसा राज रचा है कि इनको लगता कहीं ना कहीं फिर स्टे मिला। ये अभी तक ये कंपनी बन नहीं हुई है, जिसका खुलासा हमारी टीम ने कल, हमारे कुछ लोग गए थे, हम सब जाके विजिट कर गए। जो जगह हमें पता चली पाताल गंगा में, वहाँ पे एक किला भी नहीं गड़ा एसएमएस कंपनी, एक किला। तो डंपिंग भी है, आरएमसी प्लांट भी है, फिर एक चिमनी भी आ रहा है। आरएमसी प्लांट का तो ऐसा है कि ये जो गवर्नमेंट है, जो ये बीएमसी है हमारे एमई स्टोर में, यहाँ के तो मुझे पता ही नहीं चलता ऑफिसर क्या हो गया, मतलब इनकी आंखों मतलब रोशनी है या नहीं है। गरीब का घर तोड़ना है तो उन लोगों को सब दिखता है, एक कंप्लेंटर कहीं से भी कंप्लेंट मारता है घर तोड़ देते हैं उन लोग, बोले इलीगल है। आरएमसी प्लांट से इतना नुकसान है, इतना नुकसान है, अगर वो इलीगल घर में रह रहा है तो अपने 20 लाख 15 लाख 25-50 लाख रुपए लगा के वो अपना एक घर बना देगा, अपने सपनों का आशियाना बना के उसमें रहता है। बीएमसी आके उसको तोड़ देती है। चलो हम उसमें नहीं बोले कहीं ना कहीं, क्योंकि लोग इलीगल तरीके से रह रहे, लेकिन वो लोग अपनी ज़िंदगी बसाने के लिए उसमें रहते, ना कि उससे पूरे शहर को तकलीफ दे दे। आरएमसी प्लांट से इतनी तकलीफ है, उसके जो सीमेंट के जो हलक वगैरह में जाए वो तो कई बीमारियां पैदा होती है, जिससे समझ जाओ कहीं दमे की बीमारियां पैदा होती है। और वो है किधर, एम स्टोर के बाजू में, और एम स्टोर में ही वो बीएमसी के हेल्थ ऑफिसर भी वहीं पे मौजूद है। सब अंधे, वहीं से हमारे बड़े बड़े नेताओं का जाना होता है, वहीं से गुजरना होता है। एम स्टोर में जो के बाजू में आरएमसी प्लांट है, आरएमसी प्लांट के बाजू में शादी के हॉल भी है। वहाँ पर मतलब आए दिन हज़ारों लोगों का आना जाना है और इससे तकलीफ है और उस पर कोई ध्यान ही नहीं देते थे ये लोग। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है सबकी मिली जुली सरकार है, सब ले के चल रहे एक दूसरे को, और गोवंडी को कोई यहाँ पे पूछने वाला नहीं है। और हो सकता है आज मैं चिल्ला रहा हूँ, कल मैं चला जाऊँगा, ऐसा करके लोगों को पता है लोग जाने वाले, क्योंकि किसी की कोई सुनवाई हो ही नहीं रही है। लोग बहरे बैठे, गूंगे बैठे, अंधे बैठे, इनको दिख ही नहीं रहा है। यहाँ के एमएलए ने कहा था कि हम एक स्कूल गर्ल्स कॉलेज खोलेंगे, कहाँ पर है वो? अब ये तो इतना अच्छा सवाल आपने किया, और आपको अगर उन्होंने कहा है कि हम एक गर्ल्स कॉलेज खोलेंगे तो ये नेताओं के तो कहना ही है कि हमको सिर्फ आश्वासन देना है और जनता वो आश्वासन के लड्डू लेके चली आती है और बैठी रहती है। जनता को सवाल करना चाहिए कि एमएलए साहब कहाँ है यहाँ पे गर्ल्स कॉलेज। और मेरे को जहाँ तक की जानकारी है, मतलब मैं नहीं जगह तो बहुत इतने बड़े बड़े शादी के हॉल बने बैठे हैं इलीगल, तो आप लोग क्या सिस्टम में रह के सिस्टम से मतलब एक कॉलेज नहीं खोल सकते गर्ल्स कॉलेज? आप खुद सोचिए ना, हमारी सरकार क्या करे, हमारे लोग क्या करे, हमारे एमएलए को सोचना चाहिए। इलीगल जो शादी के हॉल बने वहाँ पे 1-1 लाख रुपए लिया जा रहा है, अगर वहीं पे अगर स्कूल कॉलेज बनता है तो गरीब बच्चे पढ़ तो लेंगे, वहाँ से एजुकेशन हासिल करेंगे, आने वाली नस्लों को सुधार सकते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। और कहीं ना कहीं मेरे को मतलब ऐसा लोगों ने कहा है, मेरे को मालूम नहीं है, कि यहाँ पे एमआईएम पार्टी के भी जो अकबरुद्दीन अवैसी साहब है, कहीं ना कहीं उनने भी वादा किया था कि यहाँ पे मैं एक कॉलेज बनाऊंगा, भले हमारे जो कैंडिडेट है रहे या नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं सवाल उनसे भी बनता है, अगर मुझे वो क्लिप मिली या जिन लोगों ने मुझसे कहा, मैं उसको एक पब्लिश जरूर करूँगा। ये सब लोग सिर्फ और सिर्फ आश्वासन क्यों दे रहे? अगर आपने कहा था बनाने तो आपको जगह क्यों नहीं मिल रही है? इलीगल हॉल बनने के लिए जगह मिल जा रही है, एक स्कूल के लिए जगह नहीं मिल रही, कॉलेज के लिए जगह नहीं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं गोवंडी की जनता को सिर्फ और सिर्फ सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है और मुद्दों पे राजनीति की जा रही है। और कहीं ना कहीं फिर वो एक आता ना इमोशनली, मतलब सामने वाले को मतलब कन्वर्ट करना, वोट को तब्दील करना। अरे हिंदू मुसलमान ना फिर ये वो ना वो, दुनिया भर की फसादों को लेके आते हैं लोग, ये नेता लोग बहुत डेंजर लोग है भाई।
तो अभी आने वाला चुनाव है, इसको लेकर जनता को किस तरह जागरूक करेंगे? मैं जनता को ये जागरूक करने की कोशिश करूंगा। देखिए हम जैसे लोग हैं ना, हम कोई मतलब आसमान से डायरेक्ट उतरे नहीं है, ना ही हम मतलब ऐसा कोई है कि हमारे पीछे बहुत सारी ताकत है, ना ही हम बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन हम फिर भी सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठा दे और काम करना मतलब लोगों को बता दे कि काम कैसा किया जाता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा, आप मतलब जितने लोग भी देख रहे हैं, मेहरबानी करके अगर वो ट्विटर यूज़ करते हैं, अगर नहीं कि यूज़ करते तो उसको यूज़ करें और ट्विटर का सही फ़ायदा उठाए। देखना आधे से ज़्यादा आपको फील ऐसा होगा कि मैं खुद नगर सेवक हूँ। ट्विटर पे आप अभी शायद वो एक्स हो गया है, उसका जो ऐप है उसको एक्स करके डाउनलोड करना, उस पर आपके गली मोहल्ले कचरे घान जो भी है ना समस्या उस पर डालिए, माई बीएमसी को टैग करिए। इंशाल्लाह 2-4 दिन में रिजल्ट आएगा। और कुछ चीज़ें ऐसी थी थोड़ा लेट होती है लेकिन होती ज़रूर है, तो आपको ऐसा कहे ना भाई मतलब नेताओं के धक्के खाने नहीं पड़ेंगे। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद खास मेहमान सोशल वर्कर हुसैन भाई, जो लगातार अपने वार्ड पे काम करते हैं और अच्छे उन्होंने मुद्दे उठाए और उन्होंने एक अच्छा मैसेज दिया जनता को कि खुद से भी वो काम कर सकते हैं और करा सकते हैं, क्योंकि जो एक्स जो ट्विटर अकाउंट है वो गवर्नमेंट के जरिए डायरेक्ट उनको जाता है कंप्लेंट और वो उनको उनकी जो कंप्लेंट है वो समस्या को दूर करते हैं। फिलहाल ऐसे ही तमाम अपडेट हमारे साथ बने रहे। लोग हिस्से मुनव्वर शेख।